सिस्टम में क्रिएट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन आता है परचेज इन्फो रिकॉर्ड। परचेज इन्फो रिकॉर्ड को शॉर्ट टर्म कहते हैं PIR। क्या कहते हैं? PIR, परचेज इन्फो रिकॉर्ड। क्वेश्चन आता है परचेज इन्फो रिकॉर्ड का करना क्या है, क्या सेटअप है, क्या एक्टिविटीज रहेगी, कैसे परफॉर्म करना है। तो परचेज इन्फो रिकॉर्ड स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन अ मटेरियल एंड वेंडर। क्या है? परचेज करने के लिए इंफॉर्मेशन को जो रिकॉर्ड करना है, सेव करना है, इसको कह रहे हैं परचेज इन्फो रिकॉर्ड। तो वही डेफिनेशन कहता है कि परचेज इन्फो रिकॉर्ड स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन मटेरियल एंड वेंडर। क्या कर रहा है? सप्लाइंग फॉर दैट मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल वेंडर करंट प्राइस, भाई पर्टिकुलर वेंडर से अगर हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज इन्फो रिकॉर्ड में प्राइस भी दे देंगे। करंट प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर मटेरियल स्टोर्ड इन इन्फो रिकॉर्ड। परचेज इन्फो रिकॉर्ड कैन बी मेंटेन एट अ प्लांट लेवल और परचेज ऑर्गेनाइजेशन। प्लांट लेवल भी सेटअप कर सकते हैं, परचेज ऑर्गेनाइजेशन। We are having multiple type of purchasing, means standard, subcontracting, pipeline और consignment. Standard कौन सा होता है? Standard info record has information on the standard order, include details of the vendor and material. This info record will include the vendor price for the supply of that particular material. That is a standard purchasing info record. Next is subcontracting. What is it? Subcontracting means subcontracting info record has information on when subcontract orders. क्या है? Subcontract orders के लिए. This info record will include a price for assembling the raw material that is supplied by the ordering party. Next is pipeline material. Means pipeline info record has a information on the material that is provided by the vendor through the pipes. For example, like electricity हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गया, वाटर हो गया. Next is consignment. Consignment info record has information on material that is kept by the ordering party. Right? This info record contain a vendor's price that is to be paid for the withdrawing the material from the consignment store. Right? That is a setup there. तो मल्टीपल क्या है? टाइप है परचेज इन्फो रिकॉर्ड। क्या है? परचेज इन्फो रिकॉर्ड टाइप। राइट? Creation of the purchase info record. Enter the vendor numbers and info category and select the standard or subcontracting, pipeline or consignment according to the requirement. भी हमने सिस्टम में डेफिनेशन परफॉर्म किया परचेज इन्फो रिकॉर्ड का कि जो भी पर्टिकुलर मटेरियल को हम किसी भी पर्टिकुलर वेंडर से परचेज कर रहे हैं, उस परचेज की इंफॉर्मेशन को सिस्टम में सेव करना ही कहलाता है परचेज इन्फो रिकॉर्ड. Right? Transaction was MA11. Create the info record initial screen. Supplier, material, purchase, plant, categories, standard, subcontracting, pipeline और consignment. जिस भी टाइप का हमारे पास रिक्वायरमेंट आएगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्रिएट करेंगे. राइट? नाउ नेक्स्ट सेटअप इज जो भी एक्टिविटीज एक्शन हमें परफॉर्म करना है सिस्टम में अकॉर्डिंग टू नीड वी कैन गो एंड परफॉर्म द सेम. सप्लायर सर्च करेंगे. सर्च करने का तरीका वही है हमारे पास. व्हाट वाज द सेटअप जो हमने परफॉर्म किया था वो क्या था? क्या हमने सेटअप किया था? परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या था हमारा? PSS राइट. तो हमने क्या किया? एक पर्टिकुलर परचेज ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर लिया. नाउ द मटेरियल बाय द प्लांट PS0. राइट. परचेज ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स
यानी सिस्टम कह रहा है कि जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं एक्टिविटीज को, क्या कर रहे हैं हम, कोई भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं सिस्टम में, देन सिस्टम इज गोइंग टू स्टोर द डेटा। मीन्स हम एक इन्फो रिकॉर्ड सिस्टम में क्रिएट करना चाहते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर सप्लायर, फॉर दैट मटेरियल, फॉर दैट परचेज ऑर्गेनाइजेशन एंड type of the right. Entry PS01 does not exist in that one. That means जो प्लांट का जो सेटअप है वो किसी ने डिलीट कर दिया सिस्टम, इसलिए वो सिस्टम यूज करने नहीं है। कोई और प्लांट आपके पास कोई? ये भी किसी ने डिलीट कर दिया। जीवी नाम बंद कर देंगे सर, वो मेरा तो
राइट। तो हमारे पास ट्रांजेक्शन कोड क्या है, MA11, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, परचेज इन्फो रिकॉर्ड को सिस्टम में क्रिएट। दैट मीन्स हमने सप्लायर सेलेक्ट किया, मटेरियल सेलेक्ट किया, परचेज ऑर्गेनाइजेशन एंड देन प्लांट, देन कैटेगरी। आफ्टर दैट क्लिक ऑन एंटर। सिस्टम में से सप्लायर डाटा तो भाई रिमाइंडर अगर आपको परफॉर्म करनी है सिस्टम में कैसे यूज, दैट इज राइट। फर्स्ट रिमाइंडर, सेकेंड रिमाइंडर, थर्ड रिमाइंडर, मल्टीपल थिंग्स आर देयर जो हम परफॉर्म कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। बिकॉज द फर्स्ट इन द फर्स्ट डेज, 4 days एंड 6 days, राइट। क्लिक ऑन एंटर। जैसे हम एंटर करेंगे क्या आ जाएगा, प्लांट डिलीवरी टाइम, तो भाई आपको कब चाहिए मटेरियल। यानी हम क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर मटेरियल को इस सप्लायर से जो डेटा है जो परचेज कर रहे हैं सप्लायर के साथ में, उस डेटा को क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। कितनी क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दैट इज 1, 2, 20, 30, व्हाट इज देयर, मल्टीपल फंक्शनलिटी इज देयर, मैक्सिमम क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी और मैक्सिमम। मिनिमम मैक्सिमम का मतलब क्या होता है कि 3 तो हमें चाहिए, लेकिन मिनिमम क्वांटिटी अगर 2 भी रहेगी तो हमारा काम हो जाएगा। मैक्सिमम मीन्स 3 की अगर वो 4 भी दे देगा तो भी हमारा ओके है, लेकिन अगर 6 दे देगा तो विल नॉट। तो मल्टीपल क्या है, कंडीशन है। सपोज के लिए यू आर ए वेंडर, आपसे मेरी डील चल रही है, आपसे कुछ मटेरियल परचेज करना है, उसकी थोड़ी समय सिस्टम में क्या किया, रिकॉर्ड किया हुआ है। तो दैट इज द प्लान डिलीवरी टाइम क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, मिनिमम क्वांटिटी क्या रहेंगी, मैक्सिमम क्वांटिटी क्या रहेंगी, टॉलरेंस ओवर डिलीवर, अंडर डिलीवर। दैट मीन्स हमारे पास ओवर डिलीवर मीन्स अगर कुछ वेट में है तो कुछ उससे ज़्यादा कितना % तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। अंडर डिलीवर मीन्स उससे नीचे कितना रहेगा तो उसको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नेट प्राइस। क्या है, नेट प्राइस हमें क्या करता है सिस्टम में, जो भी हमने एक्टिविटीज एक्शन परफॉर्म किया हुआ है सिस्टम को नेट प्राइस में जाकर परफॉर्म कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मीन्स उसका प्राइस क्या रहेगा, वी कैन से 230, राइट। सिस्टम इज आस्किंग फॉर परचेज ग्रुप, क्लिक ऑन एंटर। अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की नोट के कोई भी नोट है या परचेज ऑर्डर टेक्स्ट के लिए कुछ डेटा फिल करना है तो हम यहाँ फिल कर सकते हैं, कमेंट पास कर सकते हैं। क्लिक ऑन एंटर एंड यस। दैट मीन्स परचेज इन्फो रिकॉर्ड दैट इज क्रिएटेड बाय द परचेज ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्लांट। एक परचेज इन्फो रिकॉर्ड सिस्टम में क्रिएट हो गया है, कर दिया है इस पे एक पर्टिकुलर प्लान, राइट। जो उस पर्टिकुलर मटेरियल, उस पर्टिकुलर वेंडर से उस पर्टिकुलर मटेरियल को परचेज करने की जो कंडीशन है दैट हैज बीन सेव्ड इट। अगर हमें लिस्ट ऑफ द परचेज क्वेश्चंस चाहिए देन वी आर हैविंग ME1L, ME1M, NE1W आर द 3 कोड्स देयर, /N ME1L is there। इन्फो रिकॉर्ड पर सप्लायर, सप्लायर वाला रिकॉर्ड चाहिए तो हम उसमें जाके परफॉर्म करेंगे, तो जो भी अभी हमने क्रिएट किया है वो हमें डिफाइन हो रहा है या डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। दैट इज अ मटेरियल दैट इज सेटअप, दैट इज अ इन्फो रिकॉर्ड, राइट। अगर हमें ME1L करना है बाय द मटेरियल, क्या है, बाय द मटेरियल। तो हमारे पास मल्टीपल फंक्शनैलिटीज हैं कि जो हमें परचेज इन्फो रिकॉर्ड निकालना है, बाय द सप्लायर निकालना है, बाय द मटेरियल निकालना है, किस तरीके से उसको परफॉर्म करना। डिस्प्ले लिस्ट चाहिए, और मटेरियल, राइट। तो मल्टीपल तरीके से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ग्रुप नहीं फिल किया हुआ इसलिए सिस्टम इज नॉट शोइंग दैट इज अ डिस्प्ले। SAP स्टैंडर्ड में हमारे पास क्या होता है, वी कैन से 1 इज फॉर द क्रिएट, 2 इज फॉर एंड 3 इज फॉर द ME11 क्या हो गया, क्रिएट हो गया, तो ME12 चेंज हो गया, ME13
डिस्प्ले। तो अगर हमें यहाँ भी कुछ परफॉर्म करना है तो इस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं। सप्लाई डाल देंगे, क्लिक ऑन इट, दैट इज डिस्प्ले, राइट। जिस भी टाइप का परफॉर्म करना है, जनरल डेटा है, कंडीशंस है या कुछ टैक्स है, राइट। तो मल्टीपल थिंग्स है जो हम परफॉर्म करेंगे। पर्सनलाइजेशन डेटा है, राइट। तो मल्टीपल थिंग वी कैन गो एंड परफॉर्म इट, राइट। नाउ इसी तरीके से हम परचेज इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट चेंज डिस्प्ले परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट सेटअप आता है कि हमारे पास व्हाट इज दैट, सोर्स डिटरमिनेशन लिस्ट। सोर्स माने क्या होता है, जहाँ से हमें कोई पर्टिकुलर मटेरियल आ रहा है या जो कोई भी हमें आने वाली चीज़ है, राइट। तो SAP सिस्टम कहता है कि अगर हमें सिस्टम में एक पर्टिकुलर मटेरियल को मल्टीपल वेंडर से परचेज कर रहे हैं और उस लिस्ट को कहीं डिसाइड करना है, सही करना है, दैट इज नोन एज अ सोर्स डिटरमिनेशन लिस्ट। तो उसमें क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ द मटेरियल एंड वेंडर ऑल टुगेदर दैट इज केप्ट इन अ रिकॉर्ड दैट इज नोन एज अ परचेज इन्फो रिकॉर्ड। बट a material or particular material can be ordered from the different vendor in a different time interval. This information can be maintained in a list that is known as a source list. Automatic creation of source list or manual creation of source list. Automation के लिए क्या है हमारे पास, MM02 ट्रांजेक्शन कोड में जाके किसका है, MM02 मटेरियल चेंज, क्या है, चेंज, ठीक है। तो मटेरियल चेंज में जहाँ हमारे पास MM02 परफॉर्म करेंगे, मटेरियल ले लिया, परचेजिंग में हम जा रहे हैं, हमारे पास क्या होता है, सोर्स लिस्ट को यानी सिस्टम को बताना है कि ये क्या है, सोर्स लिस्ट मटेरियल, क्या है, सोर्स लिस्ट मटेरियल, दैट इज फॉर दी ऑटोमेटिक, क्या है, ऑटोमेटिक, राइट। अगर हमें मैनुअल करना है तो हम इसको यहाँ सेव नहीं करेंगे। द ट्रांजेक्शन कोड इज ME0, क्या करेंगे, मेंटेन दी सोर्स लिस्ट। अभी हमने बोला था सोर्स लिस्ट मीन्स एक पर्टिकुलर मटेरियल को ही परचेज करना, किसी एक प्लांट, तो मटेरियल ले लिया, प्लांट ले लिया, आफ्टर दैट क्लिक होना, एक मटेरियल को मल्टीपल वेंडर के साथ अगर हम परचेज कर रहे हैं उसके क्या क्या सेटअप कंडीशंस, मीन्स किस डेट से किस डेट तक किस वेंडर से परचेज कर रहे हैं, लाइक दैट मीन्स वैलिड फ्रॉम, सपोज कि हम सेलेक्टिंग फ्रॉम टुडेज डेट टू द नेक्स्ट फॉर द सप्लायर, जो भी सप्लायर हमारा रहेगा एंड परचेज ऑपरेशंस। अगर यही पर्टिकुलर मटेरियल और भी कोई वेंडर का जो हमने सोर्स लाइक परचेज इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट किया हुआ है तो उसको भी यहाँ सिस्टम में यूज कर सकते हैं। यानी सिस्टम को हम बता रहे हैं कि ये पर्टिकुलर मटेरियल, दैट इज अ पर्टिकुलर मटेरियल जो इस पर्टिकुलर प्लांट पर हम इस डेट से इस डेट में सप्लायर से परचेज करने वाले हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अगर कोई और भी है तो उसको भी हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। दैट मीन्स सोर्स लिस्ट, ये सोर्स लिस्ट होगा मैं किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल को डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर के साथ में अगर हम परचेज करके किसी को परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज अ सोर्स डिटरमिनेशन, राइट। आफ्टर दैट वी कैन क्लिक ऑन सोर्स लिस्ट चेंज करना है, एंटर करेंगे दोबारा वही आ जाएगा, राइट। दैट इज नोन एज अ मैनुअल क्रिएशन ऑफ सोर्स लिस्ट, क्या है, मैनुअल क्रिएशन ऑफ सोर्स लिस्ट, ठीक है। तो आज हमने परफॉर्म किया परचेज इन्फो रिकॉर्ड और हमने परफॉर्म किया